लैंग्वेज इन दिनों अलग ही दिख रहा है। समाज के बाद कुछ हो सकता है, इधर अम्मा जी ने कहा। वो अब बॉडी विशेषज्ञ होगा। आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा? हमको नौता मिलेगा ही नहीं। आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री जी ने कहा है, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो जो बोले हैं उनसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं तो सरकार एक सवाल तो मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं तो बिहार से जो मैसेज आ रही है ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं हैं? उनके बयान हम राजद के साथ क्यों? आप कौन बोला नहीं बोला हमको क्या लेना देना? हम देश के साथ हैं। ये मंत्री जी जीताराम मांझी का कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज इन दिनों अलग ही दिख रहा है। समाज के बाद कुछ हो सकता है, जीताराम मांझी ने कहा। वो अब बॉडी विशेषज्ञ होगा। बताइए बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा? इतना बड़ा ज्ञानी हो गए मुख्यमंत्री जी के बारे में वो आकलन कर लेंगे, इतना ज्ञानी तो अभी नहीं हुए। जब मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में अयोध्या जाएंगे, 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा। लगता है 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आएगा, तो आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अयोध्या जाएंगे सर? भी मामला फंसा हुआ है। कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आप लोग जो है फंसाए उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है। उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी। जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? प्रश्न उठता है कितना सीट आप लोग चाहते हैं टोटल? मतलब कितना चाहते हैं ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा। ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या? इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल का इंतजार क्यों करता? प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बिहार का 27 जनवरी को आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। मोदी जी कल जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो राम को नहीं मानते, अस्तित्व को नहीं मानते हैं, सब सनातन विरोधी हैं। सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं? 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? तो आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा? 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को घर 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों? हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे, 100 दिया जलाएंगे, 200 जलाएंगे। आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री जी ने कहा है, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो जो बोले हैं उनसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है,
वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं तो सरकार एक सवाल तो लेने दीजिए। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं तो बिहार से जो मैसेज आ रही है खराब। ये तो उनसे पूछिए ना, जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं है उनके बयान? हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला हमको क्या लेना देना, हम देश के साथ हैं। ये मंत्री जी जीताराम मांझी का कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज इन दिनों अलग ही दिख रहा है, समाज के बाद कुछ हो सकता है, जीताराम मांझी ने कहा। वो अब बॉडी विशेषज्ञ हो गए हैं। बताइए बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा, इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में वो आकलन कर लेंगे, इतना ज्ञानी तो अभी नहीं हुए। जब मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में अयोध्या जाएंगे 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा, लगता है 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आएगा, तो आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी, अयोध्या जाएंगे सर? भी मामला फंसा हुआ है, कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आप लोग जो है फंसाए हुए। उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है, उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी, जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? प्रश्न उठता है कितना सीट आप लोग चाहते हैं टोटल, मतलब कितना चाहते हैं ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा, ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या? इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता, अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल का इंतजार क्यों करता? प्रधानमंत्री आप बिहार आ रहे हैं, बिहार का 27 जनवरी को आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं, और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। मोदी जी कल जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो राम को नहीं मानते, अस्तित्व को नहीं मानते हैं, सब सनातन विरोधी हैं। सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं? 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? तो आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा? 22 तारीख को, 22 को जो है हमको न्योता मिलेगा ही नहीं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।